ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज और कल अलग अलग हिस्सों में बैठक लेने वाले हैं। वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। कोरोना काल में कामों को लेकर समीक्षा की जाए। मोहन भागवत फिर से आ रहे हैं। 2 महीनों के भीतर तीसरा दौरा उनका ये है और ये महत्वपूर्ण बैठक आज वो लेने वाले हैं। 2 दिनों का ये उनका दौरा है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के भोपाल दौरे पर आज और कल अलग अलग हिस्सों में वो बैठक करने वाले हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए इसी खबर पर। शरद, और क्या जानकारी अभी तक और मिल पाई है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का दौरा है संघ प्रमुख का और हम यहाँ उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक है वो लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे और जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी 1-to-1 चर्चा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त हैं वो चाक चौबंद किए गए हैं। करीब 11 से 11:30 के बीच का जो वक्त है वो बताया गया है संघ प्रमुख का यहाँ पर पहुँचने का। संघ प्रमुख का जो दौरा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार बनी है उसके बाद से लगातार उनके जो दौरे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, हो रहे हैं 60 दिन के अंदर ही, यानी कि 2 महीने के भीतर ही उनका ये तीसरा दौरा है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो वो ठेंगड़ी भवन में मध्य और मालवा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लेने आए थे और उससे पहले शारदा विहार में एक बड़ा जो मंथन है वो उनका हुआ था। आज फिर से एक बार जो विश्व हिंदू परिषद भारत प्रांत लिखा हुआ है, देखिए मध्य भारत प्रांत का, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय टोली जिसको कहते हैं उसकी बैठक यहाँ पर हो रही है। और इस बैठक में जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उसके तहत जो कोरोना काल के दौरान संघ प्रमुख लगातार समीक्षा कर रहे हैं अपने जो आनुषंगिक संगठन है और ख़ास तौर से संघ की भी, तो उसमें क्या काम किए गए, आगे क्या रणनीति होगी, ये सब बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आने वाला उपचुनाव है उसको देखकर भी लगता है कि संघ की जो एक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको अगर याद हो तो सह संगठन मंत्री के पद पर बीजेपी के सह संगठन मंत्री के पद पर हितानंद की जो नियुक्ति है वो की गई है। वो संघ के करीब 25 साल तक प्रचारक रहे थे। तो संघ का जो दखल है वो बीजेपी में एक तरीके से बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और उपचुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में उसके लिहाज से भी संघ प्रमुख के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे होना कई तरीके से सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय इन दिनों बने हुए हैं। जी शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा से खबर आपको बताते हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। महिला और 1.5 साल की बच्ची की जलने से मौत हो गई। बूंदी के गोंदखेड़ा गांव में आज सुबह यह हादसा हुआ। दरअसल घर में लगी आग को बुझाने में 4 फायर फाइटर लगी हैं। मामला संदिग्ध मानकर पुलिस भी जांच में जुट गई है। बूंदी पुलिस कि ये मामला संदिग्ध है, आग लगी नहीं, शायद लगाई गई हो, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। तो ये एक दर्दनाक हादसा सामने आया। घर में आग लग गई थी। महिला और एक छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, जिसकी जलने से मौत हो गई। बूंदी के गोंदखेड़ा गांव में आज सुबह ये घटना हुई है और घर में जो आग लगी इसको बुझाने में 4 फायर फाइटर लगी है। अब मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीर,
हरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, बेहद दर्दनाक ये हादसा वाकया, 1.5 साल की बच्ची और महिला दोनों की मौत हो गई। कैसे ये आग लगी थी? घर में क्या ये दोनों ही मौजूद थे, कोई और नहीं था क्या? जी पुनीत, वाकई ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। ये जिसने भी देखा सबने सिर्फ अफसोस के सिवा उसके पास अल्फाज नहीं थे। रात को जब ये घटना घटी है, ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं थे, घर में उसके महिला की सास जो जली है, जिसकी मौत हुई है, उसकी सास, उसकी जेठ, उसकी जेठानी सभी मौजूद थे। लेकिन ये मामला संदेहास्पद इसलिए लग रहा है, जो मुंदी पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब अंदर के कमरे में ये माँ बेटी सो रही थी और जब इन लोगों ने डायल 100 को फोन लगाया, उसके बाद से अगर प्रयास किए होते तो आग बुझ सकती थी। लेकिन जब तक दमकल वहां पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और माँ बेटी की जलकर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन मामला किस रूप में है, कैसे घटना घटी है, इसके बारे में भी कोई भी बताने से इनकार कर रहा है। पुलिस शुक्रिया। बेहद दर्दनाक ये खबर सामने आई है, माँ बेटी की मौत हो गई। सागर से खबर आपको बता रहे हैं, बर्बादी की भेंट गेहूं चढ़ गया। कई 100 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया, खराब हो गया। ओपन कैंपस में बगैर कवर किए गए गेहूं रखा था। मॉनसून सीजन है, बारिश का मौसम है, लेकिन कवर करने की जरूरत शायद किसी को महसूस नहीं। समर्थन मूल्य पर समितियों से इसे खरीदा गया था। खुरई के करमपुर गांव में कैंपस बनाए गए थे और सही तरीके से कवर नहीं किए जाने की वजह से ये पूरा बर्बाद हो गया। रचित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रचित, ये तो घोर लापरवाही, खुलेआम लापरवाही, सरेआम लापरवाही, ये सब नजर आ रहा है इसमें। जी पुनीत, ये समितियों से जो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाती है, उसमें गोदामों में जगह न होने के कारण ओपन कैंपस बनाए जाते हैं, जो कि खुरई के करमपुर गांव में बनाए गए थे, लेकिन इसे अच्छे से कवर्ड नहीं किया गया और पिछले दिनों जो तेज बारिश हुई उसमें ये गेहूं बर्बादी की भेंट चढ़ गया। चलिए, शुक्रिया रचित आपका। तो कुछ दिनों पहले चावल किस तरीके से घटिया क्वालिटी का लोगों को खाने को दिया गया, वो हमने खबर दिखाई थी। और देखिए ये तस्वीर, और किस तरीके से जो मेहनत करता है किसान, उसकी मेहनत पर कैसे बर्बादी की इबारत लिख दी जाती है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।